हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू पीसीएम एकेडमी क्लास 12 मैथ्स चैप्टर 10 वेक्टर अलजेब्रा। अब यहाँ पर टॉपिक है मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। ये हम लोग कवर करेंगे और साथ में हम एनसीईआरटी के एक्सरसाइज भी लगाएंगे। ठीक है, आप लोगों को मैं जो 11th से 12th में आए हैं उसको सारा पढ़ने को मिलेगा, हर एक चैप्टर। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए ध्यान से, क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड द मॉडुलस ऑफ 2i कैप माइनस जे कैप प्लस 5k कैप। ये हमको दे रखा है वेक्टर और यहाँ पर आपको क्या निकालना है, मॉडुलस निकालना है। अच्छा, अब आपको मैं बता दूं, ये एक नंबर का मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में भी आ सकता है और वेरी शॉर्ट में अगर आएगा तो कैसे करना है। ठीक है, अगर मल्टीपल चॉइस में आएगा तो आप रफली कर सकते हो। क्या करना होगा, रूट करके आई वेक्टर का जो कोफिशिएंट नंबर है, जे वेक्टर का जो कोफिशिएंट नंबर है, के कैप का जो कोफिशिएंट नंबर है, आगे वो सबको क्या करेंगे, स्क्वायर करके सम करके इसको रूट में सॉल्व करना है। ठीक है, ये तो रफली आप करके टिक करना होता है। लेकिन अगर वेरी शॉर्ट या शॉर्ट में आ जाए, शॉर्ट में तो नहीं आएगा, वेरी शॉर्ट में आएगा एक नंबर का, तब कैसे करना है तो ध्यान से समझिएगा। सॉल्यूशन लिखने का पैटर्न सबसे अच्छा, अगर मान लीजिए बहुत बच्चे एकदम रफली कर देते हैं रूट करके, ऐसे बिल्कुल नहीं। वेरी शॉर्ट में अगर आप ऐसे करेंगे जैसे मैं बता रही हूँ, आपको फुल मार्क्स मिलेंगे, 1 नंबर का है। ठीक है, तो आप जितना अच्छा करेंगे, रिप्रेजेंट करेंगे कॉपी में, उतना अच्छा टीचर को देखने में अच्छा भी लगेगा और आपको मार्क्स मिलेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए लिखने का पैटर्न, लेट ए वेक्टर, हमने इस पूरे वेक्टर को मान लिया ए वेक्टर, एज्यूम कर लिया 2i कैप माइनस जे कैप प्लस 5k कैप। ठीक है, क्यों, क्योंकि हमको बार बार फिर लिखना नहीं पड़ेगा। ठीक, अच्छा, अब इसके बाद देयरफॉर मॉडुलस ऑफ ए वेक्टर, इसको ऐसे लिखते हैं। कैसे, इसको ऐसे हम दिखाते हैं। ठीक है, सिंपल मैं बता रही हूँ, इसीलिए मैंने ये लिखा है ए वेक्टर। ठीक है, इसलिए हमने पहले लेट कर लिया था। अब देयरफॉर मॉडुलस ऑफ ए वेक्टर इक्वल टू, ये क्या है, मॉड है फिर ए वेक्टर। ठीक है, ये सिंपल है। अब इसके बाद नाउ मॉड ए वेक्टर इक्वल टू रूट के अंदर आप क्या कर देंगे, आई कैप को कोफिशिएंट नंबर से सबका स्क्वायर कर देंगे, प्लस 1 का स्क्वायर माइनस 1 प्लस 5 का होल स्क्वायर। ठीक है, आप यहाँ पर देखिए 2 का स्क्वायर कितना होता है, 4 होता है। ये तो आप लोग पढ़ते आ रहे थे 5th क्लास से। ठीक है, 1 का स्क्वायर 1, 5 का स्क्वायर 25। ठीक है, अब आंसर आ गया √30, ये आ गया आंसर। ठीक है, अगर वेरी शॉर्ट में आएगा तो आप ऐसे इसको दिखाइएगा। ठीक है, स्टेप बाय स्टेप। अगर मल्टीपल चॉइस में आएगा तब आपको रफली सॉल्व करके टिक लगाना है। आप चाहे माइंड में सॉल्व करके टिक लगा दीजिए, चाहे रफली में करके सॉल्व कर दीजिए। ठीक है, अब ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 1। हमने क्या सीखा, मॉडुलस निकालना सीख लिया हम लोग। ठीक है, अब इसके बाद मिलते हैं हम अगले नेक्स्ट क्वेश्चन में। इसको अच्छे से आप लोग प्रैक्टिस करिएगा। आपको इससे रिलेटेड कहीं पर भी क्वेश्चन दिखता है, चाहे लॉन्ग में, मतलब कि लॉन्ग में जैसे कोई भी वेक्टर उसके बीच में आपको मॉड निकालने को आ रहा है तो भी आप उसको लगाइए। जितना आप लगाएंगे उतना आपके लिए बेस्ट होगा और आपकी हैबिट जो है, मतलब प्रैक्टिस, वो स्पीड सही रहेगी। ठीक है, अब देखिए क्लास क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बोले जा रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 2 में बोले जा रहा है, इफ ओ ए वेक्टर इक्वल टू आई कैप प्लस 2j कैप माइनस k कैप। अब ये ओ ए वेक्टर सिंपल है, लेकिन अगर इसको लैंग्वेज में बात करें तो ये है पोजीशन ऑफ ए वेक्टर। ठीक है, एंड ओ बी वेक्टर दे रखा है 2i कैप माइनस 3j कैप प्लस k कैप। यहाँ पर आपको दे रखा है पोजीशन ऑफ बी वेक्टर। देन फाइंड मॉड ए बी वेक्टर। ठीक है, आपको सिंपल देख के आया, लेकिन इसको अगर लैंग्वेज में बात करें तो बोला जा रहा है मॉडुलस ऑफ ए बी वेक्टर। ठीक है, आप इसको कैसे सॉल्व करेंगे, ये क्वेश्चन आपने पिछले वीडियो में मैंने इसको पढ़ाया है, लेकिन वहां पर क्वेश्चन बिल्कुल अलग तरीके से था। ठीक है, लेकिन यहाँ पर आपको दे रखा है ओ ए वेक्टर और ओ बी वेक्टर, और देन ये आपको निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, सबसे पहले हम इसको सॉल्व करने से पहले हमको यहाँ पर ए बी वेक्टर निकालना होगा। ठीक है, तो चलिए सॉल्व करते हैं। सॉल्यूशन गिवन, क्या करेंगे, गिवन ओ ए वेक्टर आई कैप प्लस 2j कैप माइनस k कैप एंड ओ बी वेक्टर कितना दे रखा है, 2
2i कैप माइनस 3j कैप प्लस k कैप। ठीक है, हमने गिवन लिख लिया और क्या फाइंड करना है वो आपको दिख रहा है। अब इसके बाद लिखेंगे नाउ ए बी वेक्टर हमको निकालने, कैसे निकालेंगे? हमने आपको बताया था, आपको याद होगा, अगर आपने पिछला वीडियो देखा है तो आपको समझ में आ गया होगा, अगर नहीं देखा है तो देख लीजिए। फिर से मैं बता दे रही हूँ, अगर आपको कहा जाता है ए बी वेक्टर निकालने के लिए तो हमेशा याद रखिएगा जो लास्ट में लिखा होता है अल्फाबेट उसको सबसे पहले लिखते हैं ओ के साथ, मतलब यहाँ पर ओ बी वेक्टर फिर माइनस ओ ए वेक्टर। ठीक है, लैंग्वेज में बात करें पोजीशन ऑफ बी वेक्टर माइनस पोजीशन ऑफ ए वेक्टर, ऐसे लिखना है। ठीक है, तो यहाँ पर लिख लेंगे ओ बी वेक्टर माइनस ओ ए वेक्टर। ये गलती मत करिएगा, ओ ए वेक्टर माइनस ओ बी वेक्टर, तब आपका आंसर रॉन्ग आएगा। ठीक, अब इसके बाद यहाँ पर हम वैल्यू पुट कर देंगे, सॉल्व कर लेंगे, तो आ जाएगा 2i कैप माइनस 3j कैप प्लस k कैप माइनस इन ब्रैकेट i कैप प्लस 2j कैप माइनस k कैप। ठीक है, अच्छा ब्रैकेट जरूर लगाइएगा, क्यों? क्योंकि माइनस है, माइनस को जब अंदर भेजेंगे तो साइन क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। ठीक है, अगर प्लस होता तो कोई जरूरत नहीं थी, लगा भी सकते नहीं भी लगा सकते, लेकिन सबसे बेटर आपके लिए रहेगा आप ब्रैकेट लगा लेंगे तो आपको दिक्कत नहीं होगी सॉल्व करने में, आराम से सॉल्व करेंगे और आंसर भी क्या आएगा, करेक्ट आएगा। ठीक है, अब यहाँ पे लिख लेंगे 2i कैप माइनस 3j कैप प्लस k कैप माइनस i कैप, जो प्लस का था वो माइनस में, जो प्लस है जो माइनस में वो प्लस में, माइनस 2j कैप प्लस k कैप। ठीक है, अब इसको सॉल्व करेंगे, 2 माइनस 1 करेंगे कितना आएगा i कैप माइनस 3 2 करेंगे ऐड कितना आएगा 5, साइन किसका माइनस का, 5j कैप प्लस k मतलब 1 1 2 k कैप। ये आ गया ए बी वेक्टर की वैल्यू। ठीक है, अब इसके बाद हमको क्या निकालना था, मॉड ए बी वेक्टर, तो यहां दिखा रही हूं मैं मॉड ए बी वेक्टर। इसको कैसे करेंगे, रूट के अंदर सबका स्क्वायर 1 का स्क्वायर प्लस माइनस 5 का होल स्क्वायर प्लस प्लस 2 का होल स्क्वायर। ठीक है, आपके आगे मॉड ए बी वेक्टर 1 प्लस 25 प्लस 4, तब आपको ये पूरा सॉल्व करेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा, √30। ये आंसर आ गया। ठीक है, बिल्कुल इजी था सॉल्व, क्वेश्चन बहुत इजी था, लेकिन करने का तरीका आप लोग ऐसे करिएगा सॉल्व। ठीक है, आपको फुल मार्क्स मिलेंगे और जितना हो सके इसको प्रैक्टिस करिएगा। बहुत बच्चे यहाँ पर गलती कर देते इस वाले टर्म पे, ये ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, ये माइंड में आप बैठा लीजिएगा। ठीक है, आप इसको अच्छे से सॉल्व करिएगा। अब हम मिलते हैं अगली नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। ठीक है, और साथ में मैं मैथ्स में जो एनसीईआरटी मैथ्स है उसकी एक्सरसाइज भी कराऊंगी। ठीक है, अभी के लिए फिलहाल आप लोग उसको अच्छे से प्रैक्टिस करिएगा। अब हम मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।